हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के एग्जांपल्स करने हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल में सेम डिनोमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। सेकंड एग्जांपल में भी सेम डिनोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो ऐसे सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करने हैं और ये बहुत सिंपल होता है। देखो, उसके लिए थोड़ा नंबर लाइन समझते हैं। नंबर लाइन पर मिडल में हम 0 लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटेजर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटेजर्स। और किसी भी दो इंटेजर के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये यूनिट डिस्टेंस हम कितना भी ले सकते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स का भी ले सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स का भी ले सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स का भी ले सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा हम यूनिट डिस्टेंस ले सकते हैं। अब देखो, यहां पर ये जो यूनिट डिस्टेंस उन्होंने लिया है वो 4 इक्वल पार्ट्स का लिया है। ये जो भी हमने इक्वल पार्ट्स यहां पर नंबर लाइन पर बनाए हैं उसके 4 इक्वल पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस यहां पर उन्होंने लिया है, 1 2 3 4। अब 4 इक्वल पार्ट्स है, एक यूनिट डिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट्स का। इसका मतलब क्या है, ये हर एक इक्वल पार्ट हमें 4 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये 0 के बाद ये जो पहला आगे का पॉइंट है ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 1/4। फिर आगे 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 को 1 लिखते हैं। फिर आगे 5/4, इधर भी लेफ्ट साइड में -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 को हम -1 लिखते हैं। तो इस तरह से मतलब यूनिट डिस्टेंस जो है वो कितने पार्ट्स का हमने लिया है उससे हमें वो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स मिलते हैं। अब ये यूनिट डिस्टेंस हम कितने पार्ट्स का भी ले सकते हैं। यहां पर 4 पार्ट्स का लिया था, उसके बजाय हम 3 पार्ट्स का भी एक यूनिट डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर 3 पार्ट्स का यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो फिर हर एक पार्ट हमें 3 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब भी हमें ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने रहेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर वो नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। फिर वो इक्वल पार्ट्स, हर एक इक्वल पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आधे सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इस तरह से पहले तो हम गिवन नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है। अब यहां पर 2 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है तो हम क्या करेंगे, मिडल में 0 ले लेंगे और फिर 2 इक्वल पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस समझेंगे। मतलब 2 पार्ट्स के बाद 1 लेंगे, उसके बाद 2 पार्ट्स के बाद 2 लेंगे। फिर इस तरह से ये हमारे इंटेजर्स हमें नंबर लाइन पे मिल जाएंगे। और फिर हमने 2 पार्ट्स का अगर हमने यूनिट डिस्टेंस लिया होगा तो हर एक पार्ट हमें 2 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से जब हम ये सेकंड एग्जांपल करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इक्वल पार्ट्स पहले बना लेंगे और फिर 5 पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस समझेंगे। 1 2 3 4 5 पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस समझेंगे तो हर एक पार्ट हमें 5 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इजीली हमें नंबर्स सेम डिनोमिनेटर नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल करेंगे तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन 1 में फर्स्ट एग्जांपल है 3/2, 5/2, -3/2। यानी ये 2 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हर एक इक्वल पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। स्केल का यूज करके हमने 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स बना दिए हैं, 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स। और फिर अभी ये पार्ट्स को यूज करके हम यूनिट डिस्टेंस लाइन पर बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं कहीं पर भी एक 0 इंटेजर ले लेता हूं। फिर 0 के बाद हमें राइट साइड में पॉजिटिव इंटेजर्स लेने हैं। अब देखो, यहां पर डिनोमिनेटर 2 है, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे। मतलब 0 के बाद जो 2 पार्ट जहां पर कंप्लीट होते हैं वहां पर 1 लेंगे। फिर उसके बाद 2 पार्ट जहां पर कंप्लीट होते हैं वहां पर 2 लेंगे। फिर 2 पार्ट जहां पर कंप्लीट होते हैं वहां पर 3 4। लेफ्ट साइड में 0 के बाद जहां पर 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं वहां पर -1। फिर आगे 2 पार्ट कंप्लीट होने पर -2, -3। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हमें अभी इंटेजर भी मिल गए। अब ये हर एक इंटेजर के बीच में जो नंबर डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। और ये यूनिट डिस्टेंस अभी 2 पार्ट्स का बना है। मतलब ये हर एक पार्ट हमें 2 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि 0 के बाद ये पहला 1/2 नंबर मिलेगा, फिर ये 2/2, 2/2 को हम
1 लिखते हैं, फिर आगे 3/2 मिलेगा। तो इस तरह से 2 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हमें नंबर लाइन पे मिलेंगे। अब देखो हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर है 3/2, ये पॉजिटिव नंबर है, तो फिर हमें 0 के राइट साइड में जाना पड़ेगा। 3/2 के लिए देखो कहां तक जाएंगे, ये 0 के बाद यहां पर 1/2 मिलेगा, यहां पर 2/2 और यहां पर 3/2 मिलेगा। तो ये पॉइंट है जो पॉइंट हमें 3/2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे और यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 3/2। तो 3/2 नंबर मिल गया। आगे 5/2 है, तो 3/2 के बाद क्या आएगा, 4/2। 4/2 यानी 2 होता है, फिर 4/2 के बाद क्या आएगा, 5/2। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 5/2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। सो दिस नंबर इज 5/2। फिर थर्ड नंबर हमारा निगेटिव है, -3/2। तो फिर हमें 0 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। देखो 0 के बाद ये पहला पॉइंट -1/2, -2/2, -2/2 यानी -1 होता है, फिर उसके बाद -2/2 के बाद -3/2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -3/2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लिख देंगे दिस इज -3/2। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जांपल के सभी नंबर्स हमें नंबर लाइन पर मिल गए। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल में भी हमें सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स दिए हैं, 7/5, -2/5, -4/5। ठीक है, अब ये नंबर्स भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर वो लाइन को वही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर बहुत बड़े नहीं है, 5 यानी छोटे छोटे ही डिनोमिनेटर हैं। तो हमने यहां पर भी जो इक्वल पार्ट्स बनाए हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के ही बनाए हैं। आप लोग अगर किसी भी 2 इक्वल पार्ट्स के बीच में का डिस्टेंस देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर है। हाँ, 0 सेंटीमीटर से लेके मैंने 15 सेंटीमीटर तक अभी सभी इक्वल पार्ट्स बना लिए 1-1 सेंटीमीटर का यूज करके। अब यहां पर हम कहीं पर भी 0 ले लेंगे, सपोज मैं यहां पर 0 लेता हूं। अब उसके बाद बाकी के इंटेजर्स हमें लेने हैं। अब देखो हम यहां पर डिनोमिनेटर 5 दिया है, तो 5 इक्वल पार्ट्स के बाद हम 1 लेंगे। ठीक है, तो 5 इक्वल पार्ट्स का हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस बन जाएगा। देखो 0 के बाद ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। तो ये जो पॉइंट है, ये यहां पर 5 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको हम 1 कहेंगे, यानी 5 पार्ट्स का 1 यूनिट डिस्टेंस हमारा हो गया। फिर उसके बाद 5 पार्ट्स के बाद हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन आगे 5 पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम 2 तक नहीं लिखेंगे। इतना स्केल हमारा सफिशिएंट हो जाएगा हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर इधर लेफ्ट साइड में ये 0 के बाद ये पहला पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। तो जहां पर 5 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं वहां पर हम -1 लेंगे। तो इस तरह से निगेटिव नंबर्स भी हमें मिल गए नंबर लाइन पर। अब इससे ज्यादा नंबर्स की हमें जरूरत यहां पर नहीं है, तो इतने नंबर सफिशिएंट है। और ये हर एक 2 इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। और ये यहां पर जो यूनिट डिस्टेंस हमने लिया है वो 5 इक्वल पार्ट्स का यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हर एक पार्ट 5 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नंबर लाइन हमारा अभी बन गया, प्रॉपर नंबर लाइन। चलो अभी नंबर्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर है 7/5, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 के राइट साइड में हमें जाना पड़ेगा। 0 के राइट साइड में हम देखो ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 1/5 नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और ये 7/5। तो ये पॉइंट है जो कि 7/5 नंबर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अभी सेकेंड नंबर, अब ये निगेटिव नंबर है, तो 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे। -2/5 है, तो 0 के बाद ये पहला पॉइंट जो है -1/5 है, तो यहां पर -2/5 मिल जाएगा हमें। दिस इज -2/5। फिर -4/5 है लास्ट वाला नंबर, तो -2/5 के बाद आगे का नंबर होगा -3/5 और ये नंबर होगा -4/5। तो हमने जो स्केल बनाया था उसमें हमें सभी नंबर्स मिल गए, -4/5 भी मिल गया। ठीक है, चलो इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड एग्जांपल है -5/8, 11/8। तो यहां पर 8 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसके इक्वल पार्ट्स भी बना लिए हैं। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने जो इक्वल पार्ट्स लिए हैं वो आधे सेंटीमीटर के लिए है। स्केल का यूज करके हमने हाफ सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। ठीक है, हर एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स हमने बना लिए।
इस तरह से आधे आधे सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स यहां पर हमें मिल गए। अब इसमें हम अंदाजे से कहीं पर भी एक जीरो ले लेंगे। जहां पर हम जीरो लेंगे वो नंबर लाइन का सेंटर होता है, मिडल होता है। अब जीरो के राइट साइड में हमें पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ओके, अब फर्स्ट इंटीजर कहां पर लेंगे, तो डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 पार्ट्स का एक यूनिट डिस्टेंस हम समझेंगे और ये 8 इक्वल पार्ट्स के बाद हम 1 लेंगे। तो देखो जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहां पर हम 1 लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर हम 2 लेंगे। फिर लेफ्ट साइड में भी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर हम -1 लेंगे। तो इस तरह से हमें इंटेजर्स भी मिल गए। ठीक है, तो ये किसी भी दो इंटेजर्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। और यहां पर हमने 8 इक्वल पार्ट का यूनिट डिस्टेंस लिया है, यानी ये हर एक पार्ट 8 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। चलो अभी हमारा फर्स्ट नंबर -5/8, अब ये निगेटिव नंबर है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में हमें जाना पड़ेगा। जीरो के लेफ्ट साइड में देखो ये जीरो के बाद ये पहला पॉइंट -1/8, -2/8, -3/8, -4/8 और ये -5/8। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट -5/8 नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर हम लिख देंगे -5/8। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर है 11/8, ये पॉजिटिव नंबर है, तो फिर हमें जीरो के राइट साइड में जाना पड़ेगा। देखो जीरो के बाद ये पहला नंबर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 यानी 1 होता है। फिर 9/8, 10/8 और ये 11/8, तो यहां पर हमें 11/8 नंबर मिलता है। दिस इज 11/8। तो इस तरह से थर्ड एग्जांपल के दोनों नंबर्स हमें नंबर लाइन पर मिल गए। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल, अब देखो फोर्थ एग्जांपल में भी हमें दो ही नंबर्स दिए हैं, 13/10 एंड -17/10। तो यहां पर 10 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है, तो यहां पर भी हमने पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये आधे आधे सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स है। क्योंकि यहां पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए हमने एक एक सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बजाय आधा आधा सेंटीमीटर लिया है, आधे आधे सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स बना लिए है। अब यहां पर भी हम अंदाजे से जीरो ले लेंगे। अब देखो यहां पर लेफ्ट साइड में हमें -17 तक जाना है, राइट साइड में ओनली 13 तक जाना है, तो थोड़ा जीरो हम इधर के साइड में शिफ्ट करेंगे ताकि इधर हमें ज्यादा पॉइंट्स मिल सके। ठीक है, क्योंकि -17 तक हमें नंबर्स मिलने चाहिए। यहां पर 10 डिनोमिनेटर है, तो 10 इक्वल पार्ट्स के बाद हम 1 लेंगे, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स का 1 यूनिट डिस्टेंस हम समझेंगे। तो देखो यहां पर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर हमें 1 मिलेगा, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स का 1 यूनिट डिस्टेंस। बस अभी 2 की कोई जरूरत नहीं है, 1 तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, यानी ये 1 -1। तो इस तरह से हमने इंटेजर्स भी नंबर लाइन पर ले लिए, और हर एक दो इंटेजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। और ये यूनिट डिस्टेंस 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब ये हर एक पॉइंट अभी 10 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और हमें हमारे नंबर्स नंबर लाइन पर मिल जाएंगे। देखो पहला नंबर क्या है, 13/10, तो ये जीरो के बाद ये पहला नंबर है, ये 1/10 रहेगा, 2/10, 3/10, 4/10, 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10/10, 10/10 का 1 हो गया। फिर ये 11/10, 12/10 और ये 13/10, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है नंबर 13/10। फिर अभी सेकंड नंबर है -17/10, तो जीरो के लेफ्ट साइड में हमें आना पड़ेगा। देखो ये जीरो के बाद ये -1/10, -2/10, -3/10, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10, यानी -10/10, -10/10 का हो गया -1। फिर ये -11/10,
-12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10 और ये -17/10। तो ये जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर -17/10। तो इस तरह से हमें फोर्थ एग्जांपल के भी दोनों नंबर्स नंबर लाइन पर मिल गए। इसके साथ ही क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहां पर हमें एक नंबर लाइन दिया है, उसका ऑब्जर्वेशन करके हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। देखो ये नंबर लाइन में किसी भी दो इंटेजर्स के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स है, यानी जो यूनिट डिस्टेंस है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी हर एक पार्ट हमें 4 डिनोमिनेटर वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये 0 के बाद ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1/4, -2/4, इस तरह से नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है? तो देखो पॉइंट बी कहां पर है, इधर है, यानी 0 के लेफ्ट साइड में है, तो ये निगेटिव नंबर इंडिकेट करेगा। अब देखो ये पॉइंट कौन सा नंबर इंडिकेट करेगा, 0 के बाद ये फर्स्ट पॉइंट -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4। तो ये जो बी पॉइंट है वो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, -10/4। या -10/4 को ही हम थोड़ा और में कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, और न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी ये नंबर को हम -10/4 भी बोल सकते हैं या उसे -5/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आंसर लिख सकते हैं द नंबर -10/4 और -5/2 इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड सब क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटेजर 3/4। हाँ, तो ये नंबर जो है 1 इंटेजर 3/4 ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, वो हमें लिखना है। तो ये 1 इंटेजर 3/4 नंबर कहां पर मिलेगा, देखो यहां पर 1 इंटेजर है और 1 इंटेजर के बाद 3/4, यानी 1 इंटेजर के बाद जो 4 पार्ट्स है उसमें से थर्ड पार्ट। 1 इंटेजर 3/4 का मतलब होता है 1 इंटेजर के बाद जो 4 पार्ट्स है उसमें से थर्ड पार्ट। 1 इंटेजर के बाद जो 4 पार्ट्स है उसमें से थर्ड पार्ट। तो देखो ये 1 इंटेजर के बाद ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो 1 इंटेजर के बाद ये थर्ड पार्ट यहां पर हमें मिल रहा है। तो ये पॉइंट है, हमें गिवन पॉइंट जो है ये है, और ये जो पार्ट है वो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, सी पॉइंट। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा सी। पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटेजर 3/4। तो ये नंबर कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, तो पॉइंट सी। उसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें डिसाइड करना है। स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। अब देखो पॉइंट डी कहां पर है पहले पता करो, ये पॉइंट डी यहां पर है। अब ये नंबर 5/2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो देखो कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट डी कौन सा नंबर हमें देगा, ये 0 के बाद ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। तो ये डी पॉइंट जो है ये कौन सा नंबर दे रहा है, 10/4। लेकिन 10/4 का मतलब 5/2 भी हम लिख सकते हैं। 10/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका 5/2 ही आता है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 10/4 को हम 5/2 भी कह सकते हैं, यानी डी पॉइंट 10/4 नंबर रिप्रेजेंट करता है ऐसा भी हम कह सकते हैं, या डी पॉइंट 5/2 नंबर रिप्रेजेंट करता है ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, ये ट्रू है क्या फॉल्स है, तो ट्रू है। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चलो इसके सभी के आंसर भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। क्वेश्चन 2 का जो पहला सब क्वेश्चन है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, तो उसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं द नंबर
-10/4 और -5/2 इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। उसके बाद सेकेंड सब क्वेश्चन देखो क्या था, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटेजर 3/4। ये नंबर 1 इंटेजर 3/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है? तो उसका आंसर हमें क्या मिला था? पॉइंट सी। तो उसका भी आंसर हम लिख सकते हैं, द नंबर 1 इंटेजर 3/4 इंडिकेट्स द पॉइंट सी। उसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया था, वो ट्रू है क्या फॉल्स है वो हमें डिसाइड करना था। क्या था थर्ड सब क्वेश्चन? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर हमें ट्रू मिला था, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का स्टडी करेंगे। थैंक यू।